रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। शीर्षक है एक अनार 100 बीमार। अब अनार कौन है और बीमार कौन, ये आप तय करें। अपना काम तो बस कहानी सुनाना है। तो सुनिए। सुबह सुबह ऑफिस के निर्धारित समय से 5 मिनट पहले जब वो पहुंचा तो ऑफिस का पीएन अनूप एसी ऑन कर रहा था। उसको किसी नए स्टाफ के आने की बाबत कोई जानकारी नहीं। उसने उसके स्मार्ट व्यक्तित्व की वजह से केवल इंतजार करने के लिए कहकर छुट्टी पा ली। धीरे धीरे सब स्टाफ आते गए और जिसकी भी नजर उस पर पड़ी तो कुछ पल की खातिर ठहर कर रह गई। यूं तो उसके और बाकी स्टाफ के बीच कोई सामान्य अभिवादन का भी आदान प्रदान नहीं हुआ था, मगर उससे बातें करने की चाहत सबके मन में जग गई थी। कहने को तो सब अपनी अपनी निर्धारित जगह पर बैठे थे, मगर सबके मन का एक कोना उसी की खुशबू से भर गया था। भाई, सुंदरता की भी अपनी खुशबू होती है, बिल्कुल खास। मैनेजर साहब के आते ही उन्होंने अनूप को भेजकर उसे चैम्बर में बुला भेजा। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाकी सारे लोगों को भी चैम्बर में बुलवाया और उस बेहद आकर्षक युवक से सबका परिचय करवाया। इनसे मिलिए, मिस्टर रोहन कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आज से हमारे ऑफिस के कंप्यूटर सेक्शन के हेड। वेलकम मिस्टर रोहन। सबकी तालियों के बीच उसके चेहरे की खूबसूरती सचमुच बढ़ गई थी, या सब लोगों को ऐसा आभास हो रहा था, पता नहीं, पर एक ऊर्जा सी मानो सबके भीतर भर गई थी। जैसे सुंदरता भी क्या ऊर्जा का कोई रूप है? दिन भर वो अपने काम में मसरूफ रहा और लोग उसमें। आज और दिनों की अपेक्षा ऑफिस में शांति रही। एक नए आकर्षक शख्स के सामने सब अनुशासित दिखना चाह रहे थे। दोपहर में लंच ब्रेक में भी वो काम में ही लगा रहा था। ना किसी ने उसे बुलाया, ना वो खुद आया। शाम को ऑफिस के बाद भी सबने देखा उसका काम तब भी फैला हुआ था। अंततः प्रवीण जी से नहीं रहा गया। नया नया में सब ऐसा ही दिखावा करता है, कुछ दिन बीतने दो, फिर देखेंगे बबुआ जी का मुखड़ा, कहकर उन्होंने पान का पीक जोर से फेंका। घर लौटते समय मुकेश जी को अचानक अपने बढ़े हुए वजन का तेजी से एहसास हुआ। सोचते सोचते लगभग तय कर लिया, कल से ही जिम जाना शुरू करता हूँ। अरुणा मैडम को भी अपने फिगर पर अफसोस हो रहा था। काश ध्यान रखा होता, पर कोई बात नहीं, कर लूंगी। कुछ दृढ़ निश्चय करके उन्होंने भी बेचैनी दबाई। राम कुमार को अपने दादा पर गुस्सा आया। कोई ढंग का नाम नहीं रख सकते थे? राम कुमार भी कोई नाम हुआ? अतुल को नाम तो नहीं, पर अपना रंग कुछ ज्यादा ही पक्का लगने लगा। काश वो थोड़ा सा साफ रंग का होता। कुछ उपाय जरूर करूंगा, थोड़ा फेर तो हो ही जाऊंगा। सबको उस नए शख्स का व्यक्तित्व खींच रहा था और सबको खुद में कुछ न कुछ कमी नजर आने लगी थी। अगले दिन सब अपने अपने हिसाब से कुछ ज्यादा ही सच संवर कर आए, और तभी आया रोहन, सबको फिर से इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हुए। सबको फिर अपनी अपनी कमियां खलने लगी। अब सबको इंतजार था तो मिस रुबीना का। सबके सब मिस रुबीना के रूबरू अपने दिल का हाल अलग अलग समय में और अलग अलग तरीके से बयां किया करते थे। सब उम्मीद में रहते कि किसी न किसी दिन उसकी नज़रें उनके प्यार को महसूस कर पाएंगी और उन पर पड़ेंगी। इस नए बंदे ने उन सब की उस उम्मीद को एकदम से चुनौती दे डाली थी। जब अरुणा जी भी उसकी मौजूदगी को खास महसूस करने लगी तो रुबीना तो जवान खून है, ताज़ी ताज़ी, उसका दिल कैसे नहीं धड़क उठेगा इस कातिलाना नौजवान को देखकर। उन सबकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फिरने वाला था, और आज मिस रुबीना आ ही गई। नए शख्स के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं था। कंप्यूटर रूम में घुसते ही सचमुच होश उड़ गए थे उनके, जब उसने देखा कि एकदम हैंडसम सा कोई नौजवान विराजमान है। पर जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो दोनों चौंक पड़े। तुम? और जो उनकी बातें शुरू हुई तो लंच बॉक्स तक आ गईं। दोनों ने साथ साथ लंच खाया, मगर बाकियों का खाना बेस्वाद कर दिया। एक हफ्ते तक चारों तरफ से ऑफिस में कुछ कुछ जलने की बू आती रही। मिस रुबीना जाने क्यों पहले से संकोच भरी छुई मुई जैसी नहीं रह गई थी, बदमाश हो गई थी। लोग तो ये समझ रहे थे कि दोनों के बीच पुराना परिचय है,
मगर कैसे, ये रहस्य था। पूछ पाते ऐसा माहौल ही नहीं बन पा रहा था। इस सारी घटना का पटाक्षेप तब हुआ जब अगले हफ्ते रोहन और रुबीना दोनों ने अपनी एंगेजमेंट का कार्ड ऑफिस में सबको बांटा। दोनों ने लव किया था और अब दोनों के परिवार वाले उनकी मैरिज करवा रहे थे, यानी लव कम अरेंज्ड मैरिज। अब उन सब की ऊर्जा का स्रोत रुबीना सबके हाथ से फिसल चुकी थी और इसी बात की बधाई देते हुए उन्हें मुस्कुराना पड़ रहा था। बेचारे पहले अनार पाने की उम्मीद में बीमार बने बैठे थे और अब अनार हाथ से जाने के गम में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस कहानी में है किसी की जान। तो दोस्तों, बनाइए इस जान से अपनी पहचान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।